नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन सुनहरे दिनों की याद दिलाने और प्रेरित करने के लिए है जब जीवन साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत हुआ करता था। 1990 का दशक एक ऐसा समय जब जिंदगी में कम चीजें थीं लेकिन खुशियां भरपूर थीं। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए उस दौर को याद करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम आज के तनाव भरे जीवन में भी उस दौर के मूल्यों से प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी यादें कमेंट में जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। छोटे सपनों का बड़ा सफर। यह कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। 1990 का दशक था। रमेश के घर में सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और वह भी पड़ोस से उधार ली गई। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और शाम को डलती धूप में बैठकर घर के बुजुर्गों की कहानियां सुनना रमेश की दिनचर्या थी। रमेश पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके अंदर एक चीज खास थी, उसका जुनून। वह एक दिन अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। हालांकि उसके पास साधन सीमित थे, लेकिन सपने असीमित थे। संघर्ष की शुरुआत। रमेश के पिता एक किसान थे। खेतों में कड़ी मेहनत के बाद भी परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। रमेश ने महसूस किया कि अगर उसने कुछ नया नहीं किया तो उसका परिवार इसी संघर्ष में फंसा रहेगा। एक दिन स्कूल के अध्यापक ने कक्षा में कहा, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। साधन कम हो या ज्यादा, पर जुनून हो तो दुनिया आपकी। ये बात रमेश के दिल में घर कर गई। उसने सोचा कि अगर गांव में कुछ बदलाव लाना है तो वो खुद से शुरुआत करनी होगी। एक छोटी शुरुआत। गांव में बिजली की समस्या हमेशा बनी रहती थी। रमेश ने देखा कि किसान रात में अंधेरे में काम करने के लिए परेशान रहते हैं। उसने गांव की लाइब्रेरी में जाकर सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। रमेश ने ठान लिया कि वह एक सोलर लैंप बनाएगा। उसने टूटे फूटे खिलौनों और पुराने इलेक्ट्रिक उपकरणों से एक छोटा सा सोलर लैंप बनाया। ये लैंप ज्यादा चमकदार तो नहीं था, लेकिन किसानों के लिए यह बड़ी राहत साबित हुआ। गांव के लोग रमेश की इस कोशिश से प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को और बेहतर लैंप बनाने के लिए आर्थिक मदद दी। धीरे धीरे रमेश ने अपने काम को बड़ा रूप दिया। वह दिन में स्कूल जाता और रात में लैंप बनाने पर काम करता। कुछ सालों में रमेश ने अपने गांव को रोशन कर दिया। उसका सपना सिर्फ अपने परिवार को बेहतर जीवन देना था, लेकिन उसने पूरे गांव को अंधेरे से छुटकारा दिला दिया। 19 की सीख। दोस्तों, 1919 का दशक हमें सिखाता है कि साधारण चीजों में असाधारण ताकत होती है। आज जब हमारे पास हर सुविधा उपलब्ध है तो भी हम कई बार असंतोष महसूस करते हैं, लेकिन उस समय लोग छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां ढूंढ लिया करते थे। साधन सीमित हो, लेकिन सोच असीमित होनी चाहिए। रमेश के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसके विचार बड़े थे। समाज की भलाई में अपनी भलाई छिपी होती है। जब रमेश ने किसानों की मदद की तो पूरा गांव उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। धैर्य और मेहनत सफलता की कुंजी है। 1990 का दशक हमें सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी 1990 का दशक याद आता है? उस समय की कौन सी बात आपको आज भी प्रेरित करती है? आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये किसी और की जिंदगी में भी बदलाव लाने का जरिया बने। 1990 का दशक न केवल एक युग था, बल्कि एक जीवन जीने की शैली थी। वह समय हमें यह सिखाता है कि खुशी और संतोष चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों और रिश्तों में छिपा होता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो दोस्तों, अपने छोटे छोटे कदमों के साथ बड़े सपनों का पीछा करना मत छोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, आपका हर दिन हर क्षण खास है। धन्यवाद।